लेकिन जर्मनी एटॉमिक बम क्यों नहीं बना पाया, जबकि उनके पास वो साइंटिस्ट था जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को खड़ा किया था, वर्नर हाइजेनबर्ग। एग्जैक्टली ये कहानी भी उनके प्रिंसिपल की तरह ही अनसर्टेन है। क्या बात कर रहा है यार, इसमें पोजीशन और मोमेंटम कहां से आ गया? चल सबसे पहले जर्मनी के एटॉमिक प्रोजेक्ट यूरान प्रोजेक्ट की मोमेंटम की बात करते हैं। हाइजेनबर्ग, जर्मन्स को बिजली नहीं धमाका चाहिए। कर्ट, हम एटम से एनर्जी तो निकाल सकते हैं मगर उससे धमाका नहीं कर सकते। क्यों? हमें बस रिएक्शन को बेकाबू होने देना है ना। और ऐसा करने के लिए हमें हजारों किलोग्राम यूरेनियम लगेगा। ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, ये हिटलर तुम्हारी हलक से जबान खींच के निकलवा लेगा। और 1942 में जब उन्हें आर्मी के सामने पेश किया गया तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया था, क्या हम एटम से शैतान पैदा कर सकते हैं? एक्चुअली अगर इक्वेशंस के हिसाब से देखें तो क्रिटिकल मास इतना ज्यादा है कि यूरेनियम के लिए हमें हजारों किलो। हाँ या ना? हाँ। मगर जंग खत्म होने तक नहीं। मगर कैसे यार, हाइजेनबर्ग अपनी कैलकुलेशन में गलती कैसे कर सकते हैं? जबकि लिटिल बॉय में महज 65 किलोग्राम ही यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से सिर्फ 2 किलोग्राम ही टूटा था। तो हाइजेनबर्ग ने ये कैसे कहा कि हजारों किलो यूरेनियम इस्तेमाल करना होगा? अब यही आता है उनका पोजीशन कि क्या हाइजेनबर्ग सही में चाहते थे कि हिटलर के पास एटॉमिक बॉम्ब हो? यानी उन्होंने जानबूझकर जर्मनी का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट डिले किया। कम से कम जंग के बाद पकड़े जाने पर तो उन्होंने यही कहा था। अब जो इंसान ये बता सकता है कि दुनिया महज एक छलावा है, क्या वो ये नहीं बता पाएगा कि इस छलावे को तबाह कैसे करना चाहिए? मगर कुछ भी हो, उन्होंने अपनी थ्योरी तो सही साबित कर दी कौन सी? कि हम चाहे कुछ भी कर ले, हम किसी भी चीज का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। मगर मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। इन नामेन Der Führer.